हेलो बच्चों, अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 13 मूल फलनों के समाकलन सूत्रों का अध्ययन किया था और उन पर आधारित कुछ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखे थे और उसके बाद आपको उन्हीं समाकलन सूत्रों पर आधारित प्रश्नों की एक एक्सरसाइज भी दी गई थी। लेकिन बच्चों, एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चंस हम लोगों को मिलते हैं वो इतने सरल नहीं होते कि उनके ऊपर सीधे सीधे समाकलन सूत्रों का प्रयोग किया जा सके या उनको थोड़ा सा सरलतम रूप में रख करके फिर समाकलन सूत्रों का प्रयोग किया जा सके। वास्तव में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का समाकलन करने के लिए हमें कुछ विशेष ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिनको हम लोग समाकलन की विधियों के नाम से जानते हैं। ये समाकलन की विधियां कौन सी हैं, उनका हम अध्ययन इस अपने वीडियो में करने वाले हैं। बच्चों, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, समाकलन की ये दो विधियां हैं, जिनमें से पहली विधि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है, जिसे हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, और दूसरी जो विधि है वो है खंडशः समाकलन, जिसे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन विधि का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन विधि में हम लोग आवश्यकता के अनुसार चर x के किसी फलन के स्थान पर एक नया चर रख देते हैं और साथ ही dx को भी बदल दिया जाता है और उसके बाद जो दिया गया प्रश्न होता है वो अपेक्षाकृत सरल रूप ले लेता है, जिसका हम लोग आसानी से समाकलन कर लेते हैं। इस विधि में आगे बढ़ने से पहले हम लोग आपके सामने एक थ्योरम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका रिजल्ट जो है हमारे आगे आने वाली अध्ययन में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। बच्चों, ये थ्योरम आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई दिखाई दे रही है। ये थ्योरम क्या कहती है? मान लीजिए कि दो फलन, एक स्मॉल एफ एक्स और कैपिटल एफ एक्स, इस प्रकार के हैं कि यदि हम स्मॉल एफ एक्स का समाकलन करते हैं तो हमें उसका व्यापक समाकल कैपिटल एफ एक्स प्लस सी प्राप्त होता है। अब ये थ्योरम आगे कहती है कि अगर इसी फलन एफ, स्मॉल एफ के अंदर x की जगह ax प्लस b आ जाए, यानी कि x का एक घातीय व्यंजक, x का एक घातीय व्यंजक आ जाए, जैसा कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये फलन f वही है जो ऊपर है, केवल चेंज क्या आया है, जहां पर x था इस जगह पर उसकी जगह पर ax प्लस b आ गया है, x का एक घातीय व्यंजक। तो ये थ्योरम बताती है तो कि इसका जो समाकलन होगा वो पुराने ही फार्मूले से होगा, जैसे कि ऊपर हमने देखा था कि स्मॉल एफ एक्स का कैपिटल एफ एक्स हो गया था, तो यहाँ भी स्मॉल एफ का कैपिटल एफ हो जाएगा, लेकिन x की जगह पर ax प्लस बी आएगा। और साथ में एक काम और होगा कि x का जो गुणांक है इसके अंदर, इस एक घातीय व्यंजक के अंदर जो x का गुणांक है a, उससे हमें भाग भी देना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर किया गया है। और पहले की तरह से ही हम लोग एक अचर पद स्वेच्छ अचर c ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। हालांकि ये प्रूफ आपको एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन चीज को समझने के लिए कि आया ये परिणाम आया कहाँ से, उसको समझने के लिए इस थ्योरम को के प्रूफ को समझना जरूरी है। और बाकी हम लोग इस थ्योरम के रिजल्ट को एज इट इज इस्तेमाल करेंगे आने वाले क्वेश्चनों के अंदर। तो देखिए, पहले हम लोग इसका प्रूफ देख रहे हैं। दिया है इंटीग्रल स्मॉल एफ एक्स डी एक्स बराबर कैपिटल एफ एक्स प्लस एक कांस्टेंट सी। अब हम लोग चलते हैं नए उस पर। अब इंटीग्रल स्मॉल एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स में माना, हमने क्या देखा यहाँ पर? हमने देखा x की जगह किसने ली है? ax प्लस बी ने। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ ax प्लस बी की जगह x होता तो हम लोग यही वाला इंटीग्रल कर देते, लेकिन चेंज आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस ax प्लस बी को एक नया चर रख देते हैं, t बराबर
ए एक्स प्लस बी। जब हम लोग ये काम करेंगे चर हमारा बदल जाएगा, तो यहाँ पर हम जो फंक्शन हमें दिया गया था ये इंटीग्रेट करने के लिए, इसमें हम लोग x के सापेक्ष इंटीग्रेट कर रहे थे, इसलिए यहाँ रखा गया था dx। लेकिन अब ये जो ए एक्स प्लस बी है पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, इसकी जगह आने वाला है t। ये तो हम लोगों को dx को भी चेंज करना पड़ेगा। अब dx को कैसे चेंज करें, तो हम लोग यहाँ पर जो t बराबर ए एक्स प्लस बी है दिया है, इसका डिफरेंशियल कर देते हैं x के सापेक्ष। सो dt बटे dx बराबर हो जाएगा a और x का 1 और प्लस b का 0। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको dt बराबर हो जाएगा a dx, और हम लोग यहाँ से a से डिवाइड कर देते हैं लेफ्ट साइड में। सो वी विल गेट 1 अपॉन a dt बराबर dx। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम दिए गए क्वेश्चन के अंदर फंक्शन में ax प्लस बी की जगह पर t रखने जा रहे हैं, तो हमें dx की जगह पर 1 अपॉन a dt रखना पड़ेगा। तब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल स्मॉल f t इंटू 1 अपॉन a dt इज इक्वल टू 1 अपॉन a इंटीग्रल एफ टी डी टी। अब ये फंक्शन बिल्कुल उस रूप में आ गया जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया था। ये था एफ इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, और इसका रिजल्ट क्या आया था, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे पास ये क्वेश्चन बना, अब ये बिल्कुल ये वाला है, केवल इतना चेंज है कि यहाँ पर जहाँ एक्स है वहाँ टी है। तो ऐसे ही इसका इंटीग्रल होगा, जब इसका इंटीग्रल कैपिटल एफ एक्स हुआ था तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा एफ कैपिटल एफ टी। 1 अपॉन ए कांस्टेंट है तो कैपिटल एफ टी, और प्लस एक कांस्टेंट हम लोग ऐड करेंगे सी। अब सबसे लास्ट में चूंकि हमारा क्वेश्चन एक्स में दिया गया था, तो हम लोग इसमें टी को वापस रिप्लेस कर देते हैं। टी की जगह क्या रखेंगे, ए एक्स प्लस बी जो हमने रखा था, माना था। इस प्रकार रिजल्ट हमें मिल जाता है 1 अपॉन ए कैपिटल एफ ए एक्स प्लस बी डी प्लस एक कांस्टेंट सी। आइए अब हम इस थ्योरम पर आधारित कुछ प्रश्नों को करेंगे। इन प्रश्नों को हम दो प्रकार से करेंगे। एक तो जिस प्रकार से हमने इस थ्योरम को प्रूव किया है बिल्कुल उसको अप्लाई करेंगे, और एक हम लोग इसी थ्योरम को डायरेक्ट भी अप्लाई करेंगे। तो देखिए पहला एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, इंटीग्रल साइन 2x प्लस 3 dx, इसको हमें इवेल्युएट करना है। अब हम लोग दिमाग लगाते हैं कि हमने कुल मिलाकर के 13 समाकलन सूत्र पढ़े हैं, और उनमें से कौन सा फंक्शन ऐसा था जो इस वाले फंक्शन से मिलता जुलता है। तो हम लोग जानते हैं एक फंक्शन हमने पढ़ा, इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब अगर हम इससे कंपेयर करें, दिए गए क्वेश्चन से कंपेयर करें, तो हम ये पाते हैं यहाँ पर x जो है, इस x की जगह पर यहाँ 2x प्लस 3 आ गया है। क्या मतलब है, x की जगह पर 2x प्लस 3 आ गया है, यानी कि x का एक घातीय व्यंजक। ये जरूर लागू करना है, ध्यान रखना है इस बात का कि ये जो थ्योरम है वो केवल तभी अप्लाई होगी जबकि हमें दिखाई दे रहा हो कि मूल फलन के अंदर x की जगह x के एक घातीय व्यंजक ने ली है, तभी हम लोग इसके रिजल्ट को अप्लाई कर पाएंगे। तो क्या है ये, x का एक घातीय व्यंजक। तो इसको हल करने के लिए हम लोग इस एक घातीय व्यंजक को, यानी कि इसको हम t रखेंगे। जरा देखिए कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से, इंटीग्रल साइन 2x प्लस 3 dx, और हमने माना यहाँ पर माना t बराबर 2x प्लस 3, हमने डिफरेंशिएट कर दिया इसको dt बटे dx। तो 2x का तो हो जाएगा 2 और x का 1 और 3 का 0 हो जाएगा, उसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ 2 से लेफ्ट साइड डिवाइड कर देंगे और dx को राइट साइड ले जाएंगे, तो वी शैल गेट 1 अपॉन 2 dt बराबर dx। इसका मतलब क्या है, इसमें हम लोगों ने यहाँ पर लाइन खींच दी, ये साइड में करने वाला काम है। तो हमने देखा क्या कि अगर हम 2x प्लस 3 की जगह t रखने जा रहे हैं तो हमें dx की जगह पर ये 1 अपॉन 2 dt रखना पड़ेगा। सो वी शैल गेट इंटीग्रल साइन t
और 1/2 dt। ये 1/2 जो कि कांस्टेंट है, इसे हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रल साइन टी dt। अब इसे आप देखिए, साइन टी, आपने देखा यहाँ पर ये जो फार्मूला हमारा था पहले से, इसमें हमने देखा कि साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस एक्स होता है। तो साइन टी का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कोस टी होगा। तो हमने क्या लिखा, 1/2, तो ये है, और यहां हो जाएगा माइनस कॉस टी और प्लस एक कांस्टेंट सी। अब हम लोग सबसे लास्ट में कॉस टी की, सॉरी, टी की वैल्यू रख देंगे। सो वी शैल गेट, माइनस बाहर आ जाना है, 1/2 कॉस 2x प्लस 3 प्लस सी। ये हमारा आंसर है। अब हम इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट थ्योरम के रिजल्ट को अप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे। अनदर मेथड, अन्य विधि। कैसे करने वाले हैं, चूंकि इंटीग्रल साइन एक्स dx बराबर होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इसलिए इंटीग्रल साइन 2x प्लस 3 dx। अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमने देखा क्या कि x की जगह किसने ली है, x की जगह ली है 2x प्लस 3 ने। एक घातीय व्यंजक है ये। और अभी अभी मैंने आप लोगों को थ्योरम के रिजल्ट में बताया था कि अगर x की जगह x का एक घातीय व्यंजक आता है तो हमारा इंटीग्रल तो उसी फार्मूले से होगा, यानी कि जैसे यहाँ साइन का कोस बना है तो यहाँ भी साइन का कोस बनेगा विद माइनस साइन, माइनस बाहर लगेगा तो माइनस कॉस, और क्या चेंज आएगा कि x की जगह 2x प्लस 3 आ जाएगा, 2x प्लस 3, और साथ में हम लोगों को इसमें जो एक घातीय व्यंजक है इसमें x का गुणांक कितना, 2, तो हमें 2 से यहाँ पर भाग भी देना पड़ेगा, और प्लस एक कांस्टेंट c। सो वी शैल गेट द आंसर माइनस 1/2 cos 2x प्लस 3 और प्लस c। दैट्स द आंसर। और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक और एग्जाम्पल। इंटीग्रल 3x माइनस 1 की होल पावर 5 dx, इसका समाकलन हम लोग करना चाहते हैं। अब फिर हम लोग जाते हैं बेसिक, जो मूल 13 फलन थे जिनका समाकलन सूत्र हमने लिखे थे, उनमें कौन सा फलन इसके जैसा, इससे मिलता जुलता है। तो हमें याद होगा इंटीग्रल x की पावर 5, केवल क्या फर्क है कि x की जगह यहाँ किसने ली है, 3x माइनस 1 दें। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, चूंकि इंटीग्रल x की पावर 5 dx बराबर है x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस c बराबर x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। इसलिए इंटीग्रल 3x माइनस 1 की होल पावर 5 dx, हमने अभी क्या देखा, x की जगह किसने ली है, 3x माइनस 1 ने। एक घातीय व्यंजक है जिसमें x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है 3। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका इंटीग्रल तो इसी पुराने सूत्र से होगा, यानी कि x की पावर 6 अपॉन 6 वाले सूत्र से, लेकिन x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, हमें ये लिखना पड़ेगा। सो वी शैल गेट 3x माइनस 1 की होल पावर 6 अपॉन 6। लेकिन हमें यहाँ जो x का एक घातीय व्यंजक है उसमें x का जो गुणांक है वो 3 है, हमें 3 से और भाग देना पड़ेगा और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देंगे c। सो वी शैल गेट 1/18 और 3x माइनस 1 की होल पावर 6 प्लस c। ये हमारा आंसर है। इस बार हम लोगों ने ये काम कैसे किया, हमने थ्योरम के रिजल्ट को डायरेक्ट अप्लाई किया, लेकिन अगली बार इसी को हम दूसरी विधि से करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग बाकायदा प्रतिस्थापन करके दिखाएंगे। अन्य विधि, क्वेश्चन क्या है भाई, इंटीग्रल 3x माइनस 1 की होल पावर 5 dx। हमने माना
t बराबर 3x माइनस 1, तो dt बटे dx कर दिया, डिफरेंशियल कर दिया इसका। सो वी शैल गेट 3, x का 1 हो जाएगा और 1 का माइनस 1 का 0। इम्प्लाई दैट हम लोग 3 से यहाँ डिवाइड कर देंगे लेफ्ट साइड, तो 1/3 dt और dx को ले जाते हैं राइट साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग 3x माइनस 1 की जगह t रखने वाले हैं तो हमें dx की जगह पर dt 1/3 dt रखना पड़ेगा। तब ये क्वेश्चन किस फॉर्म में आ जाएगा, इंटीग्रल t की पावर 5 इंटू 1/3 dt। 1/3 चूंकि कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रल t की पावर 5 dt। अब ये बन जाता है, फार्मूला क्या है, x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा। x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट जोड़ते हैं हम लोग c, तो वो फार्मूला यहाँ लगने वाला है। केवल x की जगह क्या है, t ने ली हुई है, तो 1/3 और t की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट c बराबर 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 18, 1/18 और t की जगह पर हम लोग वापस मान रख देंगे 3x माइनस 1 होल पावर 6 एंड प्लस ए कांस्टेंट c। दैट इज द आंसर। और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी। एग्जाम्पल, इंटीग्रल 1/1 प्लस 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर dx। तो हम लोग यहाँ देखते हैं इससे मिलता जुलता कौन सा फार्मूला हमारे पास है, तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर होता है tan इनवर्स x। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये जो x है, x की जगह किसने ली हुई है, इसने ली हुई है, यानी कि x को किसने रिप्लेस किया, 3 माइनस 2x ने, जो कि x का एक घातीय व्यंजक है। तो इसलिए यहाँ पर भी हम लोगों का डायरेक्ट फार्मूला भी लग सकता है थ्योरम के रिजल्ट, और चाहे तो हम लोग इसमें t मान करके भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर t मान करके करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने क्वेश्चन, इंटीग्रल 1/1 प्लस 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर dx, और हमने यहाँ पर क्या किया कि t मान लिया 3 माइनस 2x को, डिफरेंशियल कर दिया dt बटे dx, 3 का 0 हो जाएगा, माइनस 2 और x का 1। हम लोग क्या करेंगे, 0 को लिखना बेकार है, हमने लिखा -2, dx राइट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 से डिवाइड कर देंगे, 1/-2 dt बराबर dx। या हम लोग जानते हैं नीचे का माइनस ऊपर वाले साइन को चेंज करता है, -1/2 dt बराबर dx। अब हम लोग आ जाते हैं मूल क्वेश्चन पर। यहाँ पर आ गए इंटीग्रल 1/1 प्लस टी स्क्वायर और -1/2 dt। अब ये -1/2 जो है तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं, -1/2 इंटीग्रल 1/1 प्लस टी स्क्वायर और dt। और जिस तरह से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रल tan इनवर्स x था, तो बिल्कुल यहाँ पर 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स t हो जाएगा, तो -1/2 और इसका इंटीग्रल हुआ tan इनवर्स t और प्लस एक कांस्टेंट हम लोग ऐड करेंगे c, और सबसे लास्ट में हम लोग t की जगह पर मान रख देते हैं। सो वी शैल गेट, t था हमारा 3 माइनस 2x, तो वी शैल गेट इन -1/2 tan इनवर्स 3 माइनस 2x एंड प्लस ए कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर हो। आइए उस प्रमेय के कथन को हम एक बार फिर से लिखते हैं, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और अब इस प्रमेय के कथन का उपयोग करते हुए हमने जो 13 मूल फलनों के समाकलन सूत्र पढ़े थे, उन सभी फलनों में हम x के स्थान पर ax प्लस b रखते हैं, और ऐसा करने पर उन फलनों के समाकलन सूत्र किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, उनको हम लोग अगली स्क्रीन में देखने जा रहे हैं। ये सभी 13 समाकलन सूत्र आपके सामने स्क्रीन पर रखे गए हैं। ये सभी समाकलन सूत्र मूल फलनों के समाकलन सूत्रों में x के स्थान पर ax प्लस b रख करके प्राप्त किए गए हैं। आइए अब हम
उक्त सूत्रों का प्रयोग करते हुए कुछ और प्रश्न हल करते हैं। एग्जाम्पल, इंटीग्रल cos 2x dx। इससे मिलता जुलता फंक्शन हमारे पास है इंटीग्रल cos x dx, जिसका मान होता है sin x प्लस c। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर x की जगह किसने ली है, 2x ने ली है। आप इसको लिख सकते हैं बराबर 2x प्लस 0, यानी कि अगर हम इसे ax प्लस b के रूप में लिखें तो a का जो मान है वो तो 2 है और b का मान है 0। तो हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इसे हल करने के लिए हम 2x को t मान लेते हैं, t बराबर 2x, तो dt बटे dx करेंगे, ये 2 मिलेगा हमें। सो 1/2 dt विल बी इक्वल टू dx। ऐसा करने पर ये क्वेश्चन बदल जाता है इंटीग्रल cos t इंटू 1/2 dt। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos t का इंटीग्रल कर देंगे sin t और प्लस एक कांस्टेंट c, यानी कि 1/2 t की जगह पर मान रखेंगे 2x sin 2x प्लस c। ये आंसर है। ऐसा ही काम हम लोग sin 2x के लिए भी कर सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल, इंटीग्रल sin स्क्वायर x। इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था sin स्क्वायर x हो या cos स्क्वायर x हो, इनके डायरेक्ट इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, cos 2x के फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं sin स्क्वायर x को चेंज करने के लिए। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर हम लोग। चूंकि cos 2x बराबर होता है, तीन फार्मूले हैं cos 2x के, हम यहाँ sin स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। इसलिए हम लोग 2 sin स्क्वायर x को लेफ्ट साइड ले आते हैं और cos 2x को राइट साइड ले आते हैं, तो 1 माइनस cos 2x। इसलिए क्वेश्चन अब हमारा बन जाता है, इम्प्लाई दैट हमें केवल sin स्क्वायर x चाहिए, सो sin स्क्वायर x विल बी इक्वल टू 1/2 1 माइनस cos 2x। इसलिए दिया गया जो क्वेश्चन था हमारे पास, इंटीग्रल sin स्क्वायर x dx बराबर है 1/2 इंटीग्रल 1 माइनस cos 2x। हमने क्या किया है यहाँ पर, sin स्क्वायर x की जगह पर 1/2 1 माइनस cos 2x रखा, जो कि 1/2 कांस्टेंट है, इसलिए इसको इंटीग्रल साइन से बाहर रखा जा सकता है। इज इक्वल टू 1/2 बाहर रहेगा, एक बड़ा ब्रैकेट बना लेंगे हम लोग, इंटीग्रल 1 dx अलग लिखेंगे, माइनस इंटीग्रल cos 2x dx अलग लिखेंगे। और अब यहाँ पर हम लोग उस फार्मूले का, उस थ्योरम के रिजल्ट का डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 1/2 और dx का x होता है माइनस, हमने देखा यहाँ पर चूंकि अभी पढ़ के आए हैं cos x का इंटीग्रल sin x होता है और यहाँ पर x की जगह 2x ने ली है, तो इसका इंटीग्रल भी sin 2x होगा, लेकिन x की गुणांक यानी कि 2 से हम लोगों को डिवाइड भी करना पड़ेगा। दैट मीन्स इट विल बिकम 1/2 sin 2x। और साथ में कांस्टेंट हम लोग ऐड करेंगे। इस कांस्टेंट को आप लोग ब्रैकेट के अंदर भी ऐड कर सकते हैं या बाहर भी ऐड कर सकते हैं। सो इट विल बिकम 1/2 x माइनस 1/4 sin 2x प्लस ए कांस्टेंट c। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एग्जांपल, इंटीग्रल cos स्क्वायर x dx। cos स्क्वायर x के लिए भी हम लोगों के सामने ये प्रॉब्लम है, cos स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, cos स्क्वायर x बराबर होता है, हम लोग लिखेंगे cos 2x बराबर है, cos 2x को हम लोग खोल रहे हैं, अब की बात दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे cos स्क्वायर x वाला। इट मीन्स cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 को इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, सो इट विल बिकम 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। इसलिए अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इंटीग्रल cos स्क्वायर x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/2 1 प्लस cos 2x dx इज इक्वल टू 1/2
बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रल 1 dx अलग हो जाएगा प्लस इंटीग्रल cos 2x dx अलग हो जाएगा। और cos 2x का इंटीग्रल अभी अभी हम लोग करके आए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। 1/2 ब्रैकेट dx का x cos 2x का 1/2 sin 2x एंड प्लस ए कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर होगा। एक और एग्जांपल देख रहे हैं, इंटीग्रल cos क्यूब x dx। यहाँ फिर वही प्रॉब्लम होगी। वास्तव में हमने कहा था cos स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता, sin स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता। सच्ची बात यह है कि cos की पावर अगर n या m कुछ भी है, cos की अगर पावर है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता है। ऐसे ही sin की अगर कोई पावर है तो उसका भी डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता है। उसको हम लोगों को किसी और तरीके से चेंज करना पड़ता है। जैसे हम लोग यहाँ करेंगे, हम लोग जानते हैं cos 3x के फार्मूले में cos क्यूब x आता है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को cos 3x से। चूंकि cos 3x बराबर होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। हम यहां से cos क्यूब x को ही रखते हैं और इसको लेफ्ट साइड ले आ लेते हैं। इट इंप्लाइज दैट cos 3x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x। हम 4 से डिवाइड भी कर देते हैं, 1/4 cos 3x प्लस 3/4 cos x इज इक्वल टू cos क्यूब x। अब हम लोग cos क्यूब x का इंटीग्रल करने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इंटीग्रल cos क्यूब x dx बराबर है इंटीग्रल ब्रैकेट 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x dx। दो अलग अलग पार्ट में ब्रेकअप करेंगे, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। 1/4 इंटीग्रल cos 3x dx प्लस ये 3/4 था, यहाँ पर 3/4 बाहर आ जाएगा इंटीग्रल cos x dx। अब यहाँ पर देख रहे हैं cos x का तो हम जानते हैं cos x का सीधे sin x होना है, लेकिन यहाँ cos x नहीं है, यहाँ cos 3x है। इसका मतलब इसमें जहां पर ये x है, x की जगह 3x ने ली है, x के एक घातीय व्यंजक ने। तो हम लोग इंटीग्रेट तो वैसे ही करेंगे जैसे cos x का sin x होगा तो cos 3x का sin 3x होगा, लेकिन हमें x के कोफिशिएंट x के गुणांक यानी कि 3 से भाग और देना पड़ेगा। इट विल बिकम 1/4 इंटू 1/3 sin 3x प्लस 3/4 sin x एंड प्लस ए कांस्टेंट c। इसको और ज्यादा हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/12 sin 3x प्लस 3/4 sin x प्लस c। दैट्स आंसर। इसी प्रकार से यही दिक्कत हमारे सामने यहाँ पर आने वाली है एक दूसरे एग्जाम्पल में, इंटीग्रल sin क्यूब x dx। तो sin क्यूब x के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम sin 3x का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होता है। यहां से हम लोग इस sin क्यूब x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं और इसको राइट साइड ले जाते हैं। तो 4 sin क्यूब x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x। अब इस 4 से राइट साइड डिवाइड करने के बाद हमें sin क्यूब x की वैल्यू मिल जाएगी, जिसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं।